नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। फिलहाल इंदौर की सोनम रघुवंशी और मेरठ की मुस्कान, दो अलग अलग शहर और दो अलग अलग चेहरे, लेकिन जुर्म एक जैसा। अपने ही पति की बेरहमी से हत्या, और वजह सिर्फ इश्क। एक ऐसा इश्क जो मोहब्बत नहीं, अब मौत बन चुका है। जो कभी रिश्तों की मिठास था, अब खून का सना हुआ कड़वा सच बन गया है। आज हम बात करेंगे, आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ दो घटनाओं का ही नहीं, बल्कि पूरे देश के रिश्तों के नाम पर हो रहे कत्ल की खौफनाक तस्वीर है। 5 साल में 785 पति मारे गए, और कातिल थी उनकी ही पत्नियां। हत्या की गई या करवाई गई, लेकिन इश्क की यह खतरनाक कहानी हर साल सैकड़ों घर उजाड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं सतबीर सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए, आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे शादी का रिश्ता अब भरोसे की जगह धोखे और साजिशों से भरता जा रहा है। और कोई ये अफवाह नहीं है सोशल मीडिया पर या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसे हम एनसीआरबी आंकड़े के अनुसार बताएंगे। यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन 5 राज्यों में 5 साल के भीतर 785 पति मारे गए हैं। और इन हत्याओं में लगभग हर जगह एक बात कॉमन थी, पत्नी का प्रेम संबंध। इंदौर से शुरू करते हैं। 11 मई 2025 को ट्रांसपोर्टर कारपोरी राजा रघुवंशी की शादी सोनम से हुई। 9 दिन बाद 20 मई को दोनों शिलांग हनीमून पर गए, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। 23 मई को सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर राजा की हत्या करवा दी। और हत्या से पहले प्लान की गई थी कि सोनम का प्रेमी राज और 3 दोस्तों विशाल, आकाश और आनंद के साथ पहले ही वहां पहुंच चुका था। राजा को मार दिया गया और सब कुछ ऐसा अंजाम दिया गया जैसे कुछ हुआ न हो। पुलिस ने 17 दिन बाद सोनम को यूपी के गाजीपुर से पकड़ा, जहां से इस मर्डर प्लान की परतें खुली। अब मेरठ चलिए। 3 मार्च 2025 की रात सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल, दोनों ने मिलकर ऐसा क्राइम किया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। पहले मुस्कान ने सौरभ के सीने में 3 बार चाकू घोंपा, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। और साहिल ने सबको टुकड़े किए, जिस और सिर और हाथ काटे ताकि पहचान ना हो सके, और बाकी शरीर को एक नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया। और इस पूरे प्लान का खुलासा सौरभ की छोटी बच्ची ने, जो इशारे से पुलिस को बताती रही कि पापा इस ड्रम में है। लेकिन हरियाणा के, अब दूसरी जगह हम चलते हैं, हरियाणा के भिवानी में एक और केस सामने आया। इंस्टाग्राम पर रील बनाकर मशहूर होने वाली रवीना का अफेयर सुरेश नाम के युवक से चल रहा था। पति प्रवीण को जब शक हुआ तो उसने विरोध किया, लेकिन रवीना ने अपने प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर चुन्नी से उसका गला घोट दिया और लाश को नहर में फेंक दिया। इस सोशल मीडिया पर बढ़ती फॉलोइंग कब एक खूनी रिश्ते में बदल गई, किसी को पता तक नहीं चला। आइए आंकड़ों की तरफ। यूपी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है और इन घटनाओं में भी सबसे ऊपर 2020 से लेकर 24 के बीच 198 पतियों की हत्या और पत्नियों द्वारा की गई या करवाई गई। बिहार में 186 मामले, राजस्थान में 138 और महाराष्ट्र में 100, मध्य प्रदेश में 87, कुल मिलाकर 785। इनके सिर पर किसी दिन शादी का सेहरा बंधा था और अब कब्र में है। और उनकी मौत की वजह सिर्फ एक, अपनी पत्नी का किसी और से इश्क। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल औसतन 375 पति अपनी पत्नियों के हाथों मारे जाते हैं। और हत्याओं के पीछे तीसरा बड़ा कारण है प्रेम संबंध। 2010 से 14 के बीच की बात करें तो प्रेम संबंध से जुड़ी हत्याएं
में 7 से 8% थी। 15 में से लेकर 2022 के बीच ये आंकड़ा बढ़कर 11% के बीच पहुंच गया। मतलब हर 10 में से एक हत्या पति पत्नी या प्रेमी के द्वारा की जा रही है और ये सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में मामलों की एक लंबी लिस्ट है जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाया, कहीं नींद की गोलियां देकर मारा गया तो कहीं गला घोट दिया गया, कहीं टुकड़े टुकड़े कर उसे मार दिया गया। हत्या के बाद सबको ड्रम, सूटकेस या नहर में फेंक दिया गया और इनमें से ज्यादातर केस इतने चुपचाप तरीके से अंजाम दिए गए कि हफ्तों तक किसी को शक ना हो, और हुआ भी नहीं। अब सवाल यह है कि क्या आज के रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं कि प्यार सिर्फ धोखा रह गया है? क्या सोशल मीडिया पर बने कनेक्शन, इंस्टा रील, डीम्स, अफेयर, इन सब ने हमारी शादीशुदा जिंदगी को इतना कमजोर बना दिया है कि एक नया रिश्ता पुराने को मारने की वजह बन जाता है? क्या अब किसी को यह महसूस नहीं होता कि एक इंसान को मारना सिर्फ एक हत्या नहीं है, एक पूरा परिवार, एक बच्चा, एक माँ बहन का भाई, इस तरह से सब उजड़ जाता है? क्या आज के दौर में उस रिश्ते को जिसे 7 जन्मों का बंधन कहा गया था आप सिर्फ एक ऑप्शन मानते हैं? लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब रिश्तों में दरार आती है, जब आपसी बातचीत बंद हो जाती है, जब दोनों लोगों के बीच प्रेम संबंध नहीं बचता, तो उसका हल कानून है, बातचीत है, तलाक है, लेकिन हत्या नहीं। तो क्या इतने नीचे गिर गए हम? क्या यह कोई छोटी खबर नहीं है? यह एक सामाजिक संकट है, एक ऐसी आग है जो धीमे धीमे समाज की नींव को खा रही है। और जब 700, तो एक इस पर आंख मूंद लेना भी एक उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि पतियों की पर। तो अब यहाँ पे जो है 785 पति मारे गए हैं, लेकिन अब हम आपको ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, ऐसे ही आंकड़ों के साथ फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज और मैं लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद। मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। ठीक है भैया।